तो चीन की घेराबंदी अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और भारत को रोकने के लिए जो साजिश रची गई थी उसमें वह चीन खुद फंस चुका है, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका और रूस ही भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन पिछले दिन खबर निकलकर आ चुकी है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना फुल सपोर्ट भारत के फेवर में दे दिया है और ब्रिटेन का खुद कहना है कि किसी न किसी तरीके से भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनाया जाए, यानी कि रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, यह जो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य हैं उनमें से चारों देश ने एकजुट होकर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है और अब चीन अकेले हो चुका है और वह पूरी तरीके से फंस चुका है। और ऐसा संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत के तीसरे पावरफुल देश बनने का जो आंकड़ा सामने आया है उससे भारत की ताकत का अंदाजा इन सभी देशों को लग चुका है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी चीन को लग रहा है कि वह भारत को रोक लेगा और भारत को खुद से ऊपर नहीं जाने देगा। हालांकि चीन की बड़बड़ाहट खत्म होती कि उसके पहले ही चीन पर एक बहुत बड़ा आरोप लग चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीटो पावर की लड़ाई लड़ने में चार बड़े देश का साथ भारत को मिल चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, इस बात को लेकर पूरे विश्व आपस में ही भिड़ चुके हैं और जब से यह बात सामने आई है कि भारत को यूएन की परमानेंट सीट मिलने जा रही है, तब से ध्यान दिया जाए तो वीटो पावर को लेकर एक अलग ही झगड़ा देखने को मिल रही है। लेकिन जब यह बात मालूम हुई कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश बन चुका है, तो उसके बाद अब जो रिपोर्ट सामने निकलकर आई है उससे यह झगड़ा पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुका है और यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर दी जाएगी या नहीं। सबसे पहले तो आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि पिछले दिन निकलकर सामने आई है और इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि फ्रांस चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए और वह भी भारत को इसका परमानेंट मेंबर बनाने के साथ। और यह बात सीधे तौर पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों ने दुनिया के सामने रखी है। लेकिन अचानक से भारत के पक्ष में फ्रांस का समर्थन मिलना इतना भी आसान नहीं है। तो आखिर फ्रांस भारत के पक्ष में इतना ज्यादा क्यों आ गया? तो देखिए, कुछ दिन पहले की बात है जब कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं है और इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि ना तो अमेरिका जैसे देश इसमें भारत और अन्य देशों को इसका परमानेंट मेंबर बना रहे हैं और ना ही अभी तक वैश्विक युद्ध को शांत करने में यह ऑर्गेनाइजेशन कामयाब हुआ है। और इस बात में दो राय नहीं है कि यूएन में शामिल रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास वीटो पावर है, लेकिन यह देश अभी तक वैश्विक युद्ध को शांत नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि रूस खुद ही युद्ध की चपेट में लिपटा हुआ है और रूस का युद्ध यूक्रेन के साथ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करके युद्ध को बढ़ाने का प्रोत्साहन कर रहा है। यानी कि अमेरिका जैसे देश के पास वीटो पावर है, तो इन्हें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करके युद्ध को शांत करना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा तो धक्का धक हथियारों की सप्लाई करके बीच में पैसा कमाया जा रहा है और उधर रूस यूक्रेन की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और लगभग 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक यह युद्ध बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ है। लेकिन अब अमेरिका के साथ साथ अन्य वेस्टर्न कंट्री चाहती हैं कि यह युद्ध किसी न किसी तरीके से शांत हो और एक बार फिर से वैश्विक शांति देखने को मिले। और इसकी दूसरी सच्चाई यह भी है कि अमेरिका के हथियार यूक्रेन में लगातार सप्लाई करते करते खत्म होते जा रहे हैं और ऐसे मौके पर केवल भारत ही ऐसा देश है जो कि विश्व में शांति
ला सकता है, क्योंकि भारत का व्यापारिक रिलेशन हो या फिर स्ट्रेटेजिक, यह दोनों रूस के साथ तो अच्छे हैं ही और यूक्रेन के भी साथ अच्छे हैं। इसलिए अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, यह चारों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पावर दुनिया को दिखाना चाहते हैं और इसी के माध्यम से युद्ध को शांति में बदलना चाहते हैं, जिसके कारण यह सभी देश सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत किसी न किसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बने और भारत को वीटो पावर मिले। और यह ताकत भारत के पास आ जाती है तो दुनिया भारत की बात मानेगी और भारत अपनी कूटनीतिक तरीके से रूस और यूक्रेन दोनों देश को शांत कर देगा। और यहाँ पर चीन इसीलिए बीच में लकड़ी लगा रहा है कि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर ना बनाया जाए, क्योंकि चीन को यह बात अब दिन पर दिन एशिया में जो उसकी पावर है उसको भारत दिन पर दिन टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत को सभी तरफ से सपोर्ट मिलने लगेगा तो आने वाले कुछ सालों में एशिया का सबसे पावरफुल देश चीन नहीं बल्कि भारत होगा। इसीलिए चीन हरगिज नहीं चाहता कि भारत को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो जैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी जाए और दुनिया भारत की बात मानकर युद्ध तक को रोकने पर तैयार हो जाए। लेकिन इसी बीच चीन पर एक ऐसा आरोप लगाया गया है जिससे चीन की बोलती बंद हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों से चीन एक बहुत बड़ी बात दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसी बीच इसका खुलासा करके चीन की बोलती बंद कर दिया है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि यूएस की तरफ से इस बात को कंफर्म किया जा चुका है कि चीन की न्यूक्लियर सबमरीन इसी साल समुद्र में डूब चुकी है। लेकिन चीन ने अपने आप को इस हादसे से छुपाने के लिए इस खबर को मई महीने से ही दबा कर रखा था ताकि दुनिया को चीन की असलियत ना पता चल पाए। आपको भले ही लग रहा होगा कि कोई छोटी मोटी बात है, लेकिन यह वाकई में देखा जाए तो यह चीन के लिए इतना ज्यादा चिंता वाली बात है कि उसकी इमेज पर दुनिया भर में पानी फिर चुका है, क्योंकि यह बात पहले से ही पॉपुलर है कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहद ही घटिया होती है। और अब तो चीन की बिल्कुल नई न्यूक्लियर सबमरीन, जिसे परमाणु पनडुब्बी कहते हैं, वह डूब चुकी है। पनडुब्बी को सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का माध्यम माना जाता है और यह पहली बार हुआ है जब किसी देश की परमाणु पनडुब्बी समुद्र में डूब गई है। आपको बता दें कि अगर कोई भी न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बी पानी में हमेशा के लिए डूब जाए या फिर दफन हो जाए तो यह एक लाइव परमाणु बम की तरह काम करता है जो कि कभी भी फट सकता है, जिसके फटने से उस समुद्री एरिया के आसपास के कई 100 किलोमीटर के इलाके पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि अगर यह हमेशा के लिए दफन रह गई और परमाणु पनडुब्बी भी फटी नहीं तो उससे रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होता रहेगा और आसपास के पानी को बहुत दूर तक प्रदूषित कर देगा, जिससे आने वाले कई पीढ़ियों तक वहां के बच्चे अपंग पैदा होंगे। यह हादसा मई महीने में ही हुआ था, लेकिन चीन इसे अभी तक छुपाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह बात साफ कर दिया है कि उनकी पनडुब्बी पानी में डूब चुकी है और वह भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमाणु पनडुब्बी के साथ यह हादसा हुआ है। यह बात जैसे ही कंफर्म हुई, चीन की उछल कूद पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और चीन इसे ढूंढने में लग चुका है और जितना भी पैसा खर्च हो इसके लिए वह पैसा लुटाने को तैयार है, क्योंकि चीन अगर इसे रिकवर करने में फेल हुआ तो उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी इसे नहीं भूल पाएंगी। आपको बता दें कि चीन की इन हरकतों के कारण ऐसे में इनकी बात कोई देश मानने को तैयार नहीं है और सभी देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जल्द ही आपको यह खुशखबरी सुनने को मिल सकती है कि भारत को वीटो पावर मिल चुकी है। बाकी भारत को अब सभी देश का समर्थन मिल चुका है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई जरूर दें। और हमने आपको इस वीडियो में सारी जानकारियां आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो ऐसे में आप
हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।